हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलन कीजिए। हमने समाकलन करना है dx बट्टे में x प्लस 1 का स्क्वायर गुणा में x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हैं तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा हम लेके चलेंगे, हम आंशिक भिन्नों में वियोजन करके समाकलन करेंगे। तो आंशिक भिन्नों में जब वियोजन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास समाकलन का सूत्र हम काम में लेंगे dx बट्टे x बराबर, हम यहाँ से क्या लिखेंगे, dx बट्टे x का समाकलन होता है log x प्लस समाकलन स्थिरांक लगाते हैं c। एक तो हम यहाँ से यह अवधारणा काम में लेंगे। साथ ही यदि हम x की घात n का समाकलन कर दें x के सापेक्ष तो मान हमारे पास आएगा यहाँ से x की घात n प्लस 1 आएगा, बट्टे में राशि आएगी n प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। तो यदि अब इसी अवधारणा के आधार पर हम आगे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या हो जाता है, मान हमारे पास यहाँ से आएगा समाकलन dx बट्टे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, साथ ही x स्क्वायर प्लस 1 है। तो यदि हम इसे सरल करें तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसे हम सरल करके लिख सकते हैं a बट्टे में x प्लस 1 ले लेते हैं, प्लस b के बट्टे में हम यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस में c x प्लस में हम यहाँ से d ले लेते हैं और बट्टे में हमारे पास मान आएगा x स्क्वायर प्लस 1। हमने यहाँ से आंशिक भिन्नों में इसका वियोजन कर दिया है। अब हमने यहाँ से इसका समाकलन करना है। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो पहले हम यहाँ से यदि दोनों पदों के अंशों की तुलना कर लें तो बाएं पक्ष में तो अंश 1 आया और दाएं पक्ष में अंश क्या आ जाएगा, a गुणा में आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस b के गुणा में आ गया हमारे पास यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 आ गया यहाँ से, और साथ ही यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 आएगा a के गुणा में, साथ ही x प्लस 1 भी तो आएगा, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, b के गुणा में x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, प्लस c गुणा में x गुणा में यहाँ से आ गया हमारे पास यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस d के गुणा में भी हमारे पास यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। यह सारे मान हमारे पास यहाँ से आ गए हैं। तो यदि अब हम यहाँ से पहली स्थिति तो हम यहाँ से लेके चलते हैं x बराबर, हम यहाँ से माइनस का 1 ले लेते हैं तो बायां पक्ष तो हमारे पास 1 ही रहेगा, दाएं पक्ष में x बराबर माइनस 1 से a का गुणांक 0 हो गया, b का गुणांक यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 हो गया, 2b हो गया, c का गुणांक आ गया हमारे पास यहाँ से 0, d का गुणांक भी 0 में चला गया अर्थात b का मान आ जाएगा हमारे पास 1/2, यह मान आ गया। ठीक इसी प्रकार अब यदि हम x बराबर 0 ले लेते हैं तो x बराबर 0 लेने की स्थिति में हमारे पास मान क्या आएगा, c का गुणांक तो यहाँ से 0 में चला गया, a का गुणांक हमारे पास केवल a ही रहेगा, बायां पक्ष तो 1 आएगा, दाएं पक्ष में 1 तो a आ गया मान, और b का गुणांक आ गया हमारे पास यहाँ से 1, तो b का गुणांक भी 1 आ गया, और c हमारे पास c का गुणांक 0 में गया, d का गुणांक आ जाएगा हमारे पास यहाँ से d, हमने ये लिखना होगा, बड़ा d लिखा है तो इसमें भी हम बड़ा ही लिखेंगे, d का गुणांक भी 1 आएगा। तो यह मान इसके बराबर आया, अर्थात यदि हम सरल कर दे तो a प्लस d बराबर हमारे पास b का मान 1/2 आया था पक्षांतरण से, यह 1 माइनस 1/2 अर्थात 1/2 हम लिख सकते हैं, तो a प्लस d का मान 1/2 आ गया। इसी प्रकार अब यदि हम यहाँ से दोनों पदों के x क्यूब के गुणांकों की तुलना कर लें तो x क्यूब के गुणांक हमारे पास बाएं पक्ष में तो x क्यूब का गुणांक 0 है, जबकि दाएं पक्ष में x क्यूब का गुणांक एक तो a आ रहा है, साथ ही एक c आएगा, यह दोनों ही हमारे पास x क्यूब के गुणांक आएंगे। और यदि हम यहाँ से x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, x स्क्वायर के गुणांकों से हम देख सकते हैं x स्क्वायर का गुणांक एक तो a आएगा हमारे पास, यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक एक तो बाएं पक्ष में तो 0 आ रहा है और दाएं पक्ष में एक तो a आ रहा है, साथ ही b आ रहा है, और यदि हम c के लिए देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2x, तो 2 गुणा c आएगा यहाँ से मान, और d के गुणांक में आ रहा है हमारे पास 2 गुणा x स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं तो केवल d ही आएगा, यह मान आ गया। तो यहाँ से हमने a प्लस डी का मान पहले ज्ञात कर लिया, b का मान ज्ञात कर लिया, मान प्रतिस्थापित करते तो a प्लस डी के स्थान पर 1/2 रख सकते हैं, b के स्थान पर 1/2 रख देंगे, प्लस में 2c बराबर आ रहा है हमारे पास 0 के, अर्थात 2c बराबर आ रहा है हमारे पास 2c प्लस 1 बराबर 0 आ रहा है, पक्षांतरण कर दिया माइनस का 1 हो जाएगा, c बराबर आ गया माइनस का 1/2। यदि c का मान माइनस का 1/2 आता है तो a बराबर माइनस का c आएगा, अर्थात a बराबर आ जाएगा प्लस का 1/2, और d का मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, यह मान हम a प्लस डी में प्रतिस्थापित कर देंगे तो d बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस में a, अर्थात a का मान तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 1/2, अर्थात d बराबर आ गया 0। ये सभी मान यदि हम उठाकर प्रतिस्थापित कर दे तो अब हमने यहाँ से समाकलन किसका करना होगा, a का मान तो 1/2 आ रहा है तो 1/2 x प्लस 1 आ रहा है, साथ ही इसका हम समाकलन करें, प्लस b में मान आ रहा है, b का मान हमारे पास माइनस प्लस का 1/2 ही आ रहा है, समाकलन करना है इसका, और बट्टे में राशि है x प्लस 1 का वर्ग, और यहाँ से साथ ही हमारे पास cx प्लस d, c
का मान तो आया -1/2 गुणा में x प्लस d है, d का मान है 0 बट्टे में राशि है x² + 1। इस पूरे पद का समाकलन करना है हमने x के सापेक्ष ही। तो यदि हम यहाँ से इसे सरल करें 1/2 हम बाहर लिख देते हैं, dx बट्टे x + 1 का समाकलन आएगा log x + 1 आ गया। प्लस यहाँ से यदि समाकलन करेंगे तो 1/2 x + 1 की घात -2 आएगा, साथ ही आ जाएगा प्लस 1 बट्टे में राशि आएगी -2 प्लस का 1 आ गया, और यहाँ से मान -1/2 आगे रख देते हैं। इसका हम समाकलन करेंगे तो dx बट्टे x² + 1 का समाकलन, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यह पद हम लिख सकते हैं x dx बट्टे में आ गया x² + 1। तो यदि हम इसे सरल करते हैं तो इसे सरल करने पर मान क्या आएगा हमारे पास, यहाँ से चूंकि हम x² + 1 को यदि t मान ले तो यह पद हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x dx बराबर आ जाएगा हमारे पास dt के। तो यदि पद में मान रख दें तो मान हमारे पास क्या बन जाएगा, x dx का हमने x dx बट्टे में x² + 1 का समाकलन करना है, मान आ जाएगा हमारे पास dt बट्टे में 2t, dt बट्टे t का समाकलन log t अर्थात 1/2 log में आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से मान t का मान पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे तो मान हमारे पास क्या आ गया, 1/2 log x + 1 आ गया, और यहाँ से मान आ रहा है माइनस का 1/2 हो जाएगा, और गुणा में आ जाएगा x + 1 आ गया। यहाँ से माइनस की घात 1 आ जाए तो बट्टे में लिखी जाएगी, और यहाँ से मान आ जाएगा -1/4 हो गया। ये हमारे पास log t के स्थान पर मान रख दे अर्थात x² + 1 आ गया, प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।